नमस्कार। एबीसी में आपका स्वागत है। एबीसी उन ज्वलंत मुद्दों पर लगातार चर्चा करता है जो जनमानस से जुड़े होते हैं। आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फरमान आ गया, वो भी सियासी गर्माहट के बीच, क्योंकि मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो फरमान जारी किया था उसे और व्यापक रूप दे दिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कहा कि प्रदेश में जहां जहां कांवड़ यात्रा जाएगी उस मार्ग पर खान पान की दुकानों, रेस्टोरेंट, ठेला आदि पर मालिक का नाम होना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा ये आस्था से जुड़ा हुआ शुचिता का मामला है और एक चेतावनी और दे दी है कि यदि हलाल के सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट बेचे जाएंगे तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ही नहीं बल्कि बीजेपी के सहयोगी भी इसका विरोध कर रहे हैं। सवाल उठता है कि विरोध क्यों? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ गए हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं मोहम्मद सलीस जी, मुस्लिम लीग से। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ रालोद से हैं अंकुर सक्सेना जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हैं संजय कटियार, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं मोहन दीक्षित का, जो हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हमारा सवाल संजय कटियार से, क्या ज़रूरत पड़ गई? कांवड़ यात्रा एक लंबे समय से चल रही थी। आपकी सरकार 2014 से और लगातार यात्रा चल रही है, लेकिन ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि अब आपने कहीं नियम लगा दिए? खान पान के होटल, रेस्टोरेंट, ठेले पर मालिक का नाम, रेट लिस्ट हो, बल्कि सुनने में तो ये तक आया है कि कर्मचारियों के होटल में नाम भी लिखे जाएं। क्या इतनी बड़ी आवश्यकता पड़ गई जिसको लेकर के हमारा विपक्ष भी गुस्से में है? क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब देखिए, आपने जो सवाल किया, ये अभी सरकार ने हमारी कहा नियम है क्या, कालांतर में ये सब नियम थे। हम आपको जानकारी जनता भी समझ लेगी, आप भी लोग समझ लें। ये लेबर एक्ट से लागू होता, श्रमिक विभाग से लागू होता, सॉप एक्ट के अंतर्गत आता है। और ये पहले से ही ये नियम है, नियम बना हुआ। हमारे देश बहुत सारे नियम को ताक में रख देते हैं, लिखा सब कुछ है, होना चाहिए। कुछ वर्षों से ये हुआ था, पिछले 10 साल पहले, सन 2013 तक लोगों ने गायब कर दिया, बोर्ड लिख दिया, कुछ भी नाम लिख लिया, प्रोप्राइटर नाम गायब है। एक परंपरा सी चल पड़ी थी, जबकि ये नियम है, सरकारी नियम है, लिखा पढ़ी में है, आज भी है। और ये कोई नया नियम नहीं लागू हुआ, ना कोई अध्यादेश जारी हो गया। ये नियम में है कि आप बोर्ड लगाएं तो प्रोप्राइटर नेम वहाँ पर लिखा होना चाहिए। तो प्रोप्राइटर का नाम लिखा होने में क्या बुराई? नियम को एक परिलक्षित किया गया, इसको लागू किया जाए। जो नहीं हो रहा था, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, लोगों ने संडे बस्ते में डाल रखा था। अब विपक्ष का काम हो अल्लाह मचाना। अब वो हर काम चश्मे से देखते हैं, मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू। अब कांवड़ यात्रा की बात आ गई तो बस चिल्लाने लगे। यहाँ उत्तर प्रदेश की भी स्थिति बहुत इस मामले में है। कुछ भी करें योगी जी, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तुरंत उसको एक ही चश्मा, तुरंत मुस्लिम हिंदू का पहनाने का प्रयास, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के खातिर इन लोगों का एक शक्ल बन चुका है कि वोट बैंक को खुश करना है। चाहे किसी हद तक हम किसी को गिरा के बात करें, किसी को गाली दे के बात करें, लेकिन उन्हें करनी है। तो ये नियम है, नियम के अनुसार किया, कोई नियम नया नहीं बनाइए। प्रोवाइडर सिर्फ लिखना नियमानुसार है। मोहित दीक्षित, संजय कटियार कह रहे हैं तो नियम है, और नियम है तो नियम लागू कर दिया गया है, तो इसमें फिर क्या आपत्ति है?
देखिए, नियमों का हवाला दे करके जो बातें होंगी तो बात बहुत लंबी चली जाएंगी जी। मूल उद्देश्य समझिए पहले तो, इसको लागू करने का कारण क्या रहा। लागू करने का कारण कहीं ना कहीं 2024 का जनादेश बताता है। वो पार्टी जो टिकट देने में भी नाम देखती है, वो नाम देखकर अपने टिकट वितरण करती है, उससे क्या अपेक्षा करी जाए कि वो एक विशेष वर्ग के लोगों के लिए ये योजना लेकर के आई है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज जब उत्तर प्रदेश की अयोध्या सीट जो हिंदुत्व का मॉडल लेकर के आए, वो हारे गए। उस हार का सबसे बड़ा कारण आप और हम जानते हैं। कहीं ना कहीं हमारा दलित वर्ग जो इंडिया गठबंधन की तरफ, थोड़ा सा मैं ये कांवड़ यात्रा को लेकर के बिल्कुल बिल्कुल उसी को लेकर मैं उसी पे ही आना चाह रहा हूँ जी, उसी पे ही है मेन। आप उद्देश्य कहीं ना कहीं इनका देखिए, जब इनको मुस्लिम का टिकट नहीं देना, मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है, मुस्लिम विरोधी कार्य लगातार ये जब से बने तब से करते आ रहे हैं, तो कतई आप इसको केवल मुस्लिम तक रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं इनके जो उद्देश्य छिपा एजेंडा है वो नहीं निकल के आएगा। ये चाहते हैं कि हमारा दलित वर्ग वही 5 किलो के राशन में जीता रहे, ना वो आर्थिक रूप से मजबूत हो। इसको लेकर के जब दलितों के नाम बोर्ड पर लगेंगे, तख्ती पर लगेंगे, ये दलितों से इनकी लड़ाई है। दलित समाज को, पिछड़े अति पिछड़े को लेकर के लड़ाई है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत ना हो पाए। और भारतीय जनता पार्टी के जो छद्म है, मैंने आपका कहना है ये सब दलितों के लिए बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज की लड़ाई इनकी जो है वो अयोध्या मॉडल पर देखेंगे। हाजी साहब अयोध्या पासी को लेकर के रही है, उसका ही नैरेटिव ये आगे बढ़ा रहे हैं। मुस्लिमों को तो ये वैसे भी बिना नाम के, बिना देखे टिकट नहीं देते हैं, तो कहाँ अपेक्षा करी जाए कि ये मुस्लिमों के हित की कोई योजना लेकर के आ रहे हैं, विरोधी योजना लेकर के आ रहे हैं। हाजी साहब, आपने सुना कि हमारे मोहित जी कह रहे हैं कि दलितों के लिए ये हो रहा है, और जो है व्यर्थ में देवबंद या अन्य मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। मुसलमानों से उनका कोई नहीं, उनका कहना है कि बीजेपी को तो वोट भी नहीं देती है मुसलमान, तो क्या लेना देना है, क्या मामला है, आप बताइए जरा। मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाँ, धरती बांटी, अंबर बांटा, बांट रहे इंसान को। ये इनकी मानसिकता है, संघ और आरएसएस की मानसिकता रही है कि जिस वर्ण व्यवस्था को भारत में लागू करना चाहते हैं, आप देखिए उसमें पहले इंसानों का विभाजन किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब जिस व्यवस्था के तहत इन्होंने इंसानों को हजारों साल गुलाम बनाए रखा और उनको कुएं पे चढ़ने का अधिकार नहीं दिया, अपनी चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं दिया, आज उनको और हिंदू और मुसलमान की राजनीति करके, क्योंकि इनकी मानसिकता है ये वर्ण व्यवस्था भारत में लाना चाहते थे, ये 400 पार लेकर के हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे जिसमें इंसानों को उनके मौलिक अधिकार से छीना जाए। तो उसमें चूंकि ये 2024 में विफल हुए, 400 की जगह 240 पे अटक गए, तो अब इनके पास एक ही सूत्री फार्मूला है, बनाम हिंदू सबको जोड़ो। अरे उनके अधिकार दो, जिन लोगों को चारपाई पे बैठने का अधिकार नहीं दिया, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं दिया, उन धार्मिक ग्रंथों का बहिष्कार करो जिसमें इंसानों को कार के आधार पर विभाजित करके उनका शोषण किया गया। ये इनकी मानसिकता है। हाजी साहब, आपकी बात सही है, वो तो दलित की बात आप कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो मुस्लिम संगठन है वो क्यों इस बात का विरोध कर रहे हैं। दलित में देखिए, एक मूल निवासी है भारत के, जिसमें 90% मुसलमान कन्वर्टेड हैं, जो ये कन्वर्टेड और अनकन्वर्टेड को लड़ा करके सत्ता में बैठे रहते हैं। अब हमारा मूवमेंट तो ये होना चाहिए, जितने भारत के मूल निवासी हैं ये आपस में खरीद और फरोख्त शुरू कर दें, और वो लोग जो वर्ण व्यवस्था के हिमायती हैं उनका बहिष्कार करें, ताकि इस देश को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलाया जा सके। और ये उसी वक्त चलिए, मैं भी आपको बुला रहा हूँ। अंकुर सक्सेना, जरा एक मिनट, सलीम साहब एक मिनट, राजनीतिक सत्ता एक के हाथ में, ये इनका एक मिनट सलीम साहब, आप एक मिनट, अंकुर सक्सेना कृपया बताइए कि लोकदल की इस समय क्या नीति है। क्या चौधरी चरण सिंह ने जो हिंदू मुसलमानों को एक माना है, समता का सिद्धांत दिया है,
ऐसे में लोकदल जो कि बीजेपी की समय सहयोगी पार्टी है, उसकी क्या विचार है इस तरीके के खान पान में नाम लिखे जाएं, क्या कहना है? आपने बीच में देखिए गोपाल जी, सबसे बड़ी बात ये है जी कि हम लोग एनडीए गठबंधन का पार्ट है, जिसका भारतीय जनता पार्टी भी एक घटक दल है और राष्ट्रीय लोकदल भी एक घटक दल है जी। कहीं ना कहीं इस तरीके के जो आदेश को पारित किया गया, इस तरीके के जो आदेश की सूचना प्राप्त हो रही है, तो हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है और राष्ट्रीय लोकदल इस बात को मानता है कि हम लोग भाईचारा को बढ़ाने वाले लोग हैं, हम लोग भाईचारा सम्मेलन आयोजित करने वाले लोग हैं, और इस तरीके से धर्म और जाति के नाम पर जो समाज में कह लीजिए विभेद उत्पन्न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको उचित की श्रेणी में हम लोग नहीं रखते हैं। दूसरी आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से बात स्पष्ट कर दूं, देखिए ये सारी घटनाक्रम शुरू कहां से हुआ। मुजफ्फरनगर के एसएसपी महोदय एक आदेश देते हैं जिसका राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा गलत को गलत कहा गया कि उनके द्वारा जो आदेश इस तरीके का दिया गया है वो आज के दृष्टिकोण में अप्रासंगिक है। इसके बाद क्या हुआ, जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोगों ने, हमको ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को गफलत में डाल के या गलत तरीके से किसी अन्य भाव में रखते हुए इस तरीके का आदेश पारित करा लिया गया, और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री तक इस तरीके की बात को पहुंचा रहे हैं कि इस आदेश का पुनरीक्षण किया जाए, पुनराविलोकन किया जाए और इस तरीके के आदेश को वापस लिया जाए। ठीक बात। अब आते हैं इस आदेश के ऊपर, सब बात कर, लेट मी कंक्लूड। अब आते हैं इस आदेश के ऊपर। देखिए आदेश का दो दृष्टिकोण से हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। प्रथम दृष्टिकोण होता है नैतिक या सामाजिक दृष्टिकोण। नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टिया ये वर्ग विभेजनकारी आदेश लग सकता है। अगर हम कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रासंगिक आदेश भी लगेगा आपको। कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर प्रासंगिक आदेश आपको इसलिए लगेगा, देखिए कांवड़ यात्रा है, हजारों किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर से चल के कांवड़िए आ रहे हैं, कांवड़िए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मान लीजिए मुजफ्फरनगर जनपद 240 किलोमीटर का मुजफ्फरनगर या जिन जिन एरियो से कांवड़ यात्रा गुजर रही है, उन एरियो में अगर कहीं पे किसी परिस्थिति बस किन्हीं लोगों के बीच संघर्ष हो जाता है या एक दूसरे के ऊपर कोई व्यवधान डालने के लिए करता है, तो कम से कम पर्सन को आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक धर्म विशेष की आड़ में हमारे ही समाज के भीतर के कुछ लोग ऐसी गड़बड़ कर दें जिससे विभाजनकारी स्थिति पैदा हो जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं एक आइडेंटिफिकेशन भी जरूरी होता है। इसलिए उस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये उचित आदेश माना जाएगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण की दृष्टि से ये आदेश आज की डेट में ग्राह्य नहीं है। कभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे हैं। अब आप देख संजय जी, आपकी सहयोगी रालोद है और वही कह रहे हैं कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है। दूसरी चीज अभी आप कह रहे थे, आपने भी जरा कहा, तो मैं थोड़ा सा उसमें भी कि ये नियम है सॉफ्ट एक्ट का है। बिल्कुल है। हम तो आपको दूसरा और बता दे रहे हैं, खाद्य सुरक्षा कानून में भी ये बात कही गई है कि भाई आपको नाम अपना लगाना होगा सबको। बिल्कुल। सवाल केवल ये है, फिर आप लागू कर दीजिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, कांवड़ यात्रा मार्ग जो है वहां के दुकानों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में से लागू किया गया। अरे भाई ये एक लागू हो जाता है, भाई सारे लोग लागू कर दें। 2012 से 17 के बीच, 2007 से 12 के बीच कांवड़ यात्रा में कहीं ना कहीं घटनाएं हमेशा खुराफाती होती रही है। और पता नहीं चलता था कौन से द्रोही लोग आपस में झगड़ा दंगा फसाद कर ही देते थे, कुछ ना कुछ मारपीट, कुछ ना कुछ। और नाम लिखने की बात जहाँ देखिए कितनी जल्दी ये लोग बनाते हैं। अरे भाई नाम लिखने थोड़ी कहा सिर्फ मौलाना जी हाजी साहब ने नाम लिखेंगे, वो दिख रहा है वो हारिफ लिखेंगे। अरे वहाँ संजय कटियार दुकानदार लगाए वो भी लिखेंगे, मोहम्मद सलीम लिखाए वो भी लिखेंगे, मोहम्मद कासिम लिखे वो भी लिखेंगे, फैजल लगाए वो भी लिखेंगे, और अगर मोहित दुबे लगाए तो उनकी भी दुकान नाम लिखा होगा, भी लिखेंगे, कोई भी राधे पासी, अरे ये नहीं बिल्कुल लिखेंगे, तो सारे लिखेंगे। ये तो कहा नहीं, ये ले पड़े कि केवल जैसे नहीं वो आदेश हो गया लिखा था उसे मुस्लिम धर्म के लोग नाम लिखेंगे, ऐसा तो है नहीं। आप इसको नैरेटिव बना रहे हैं, केवल मुस्लिमों को लिखने के लिए नहीं कहा गया हाजी साहब,
आप हाजी हैं भाई, इसमें इतना तो ज्ञान रखते हैं, बुजुर्ग भी हैं। कमाने से केवल ये नहीं लिखा गया मुस्लिम अपना नाम लिखे ठिठलिया पे, होटल में, ढाबे में। जगह जगह स्वागत। और अभी अंकुर सक्सेना ने कहा कि कानून व्यवस्था को फिट रखने के लिए, आइडेंटिटी बनाए रखने के लिए पर्टिकुलर कांवड़ यात्रा के बीच में व्यवस्था ये की गई। कोई घटना घटती है तो जल्दी से प्रशासन आइडेंटिफाई कर लेगा किसने बदमाशी की। और ये बताइए जो अभी अंकुर सक्सेना ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से ये उचित नहीं है। एक मिनट हाजी साहब, जरा एक मिनट, कोई कारोबार नहीं होता। एक मिनट हाजी साहब, बीच में आप जहाँ बोला नहीं बोलिए नहीं भाई। हाजी साहब ध्यान रखो भाई, मर्यादा का ध्यान रखिए। एक मिनट हाजी साहब, आपकी बात हमने सुनी, मेरी भी सुनी। हाँ, तो ये बताइए नैतिक और सामाजिक दृष्टि से इसको उचित अंकुर जी ने साथ में जोड़ा, उसको देखिए ना, साथ में जोड़ा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और शैतानी दिमाग के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये नाम वाली व्यवस्था की गई। लेकिन पहले जो उचित नहीं वो बता रहे हो, कह रहे मैं मुख्यमंत्री से कहूंगा। पहले आप सुन तो लीजिए। देखिए वो हमारे सहयोगी दल हैं, जैन चौधरी सहयोगी दल हैं और उनका भी अधिकार है और गठबंधन धर्म है, अपनी बात रखते हैं लोग, रखेंगे। मगर जो उसका पर्पस है, सही बात उन्होंने कह दी, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी कोई तरह बदमाशी करता है, कोई दंगा फसाद करता है, आइडेंटिफाई करेंगे। उनकी दुकानें लगी हुई हैं, उनके कहिए कि वो उनको नंबर अलॉट कर देता है, देने वालों को नंबर अलॉट कर दे, दुकानदारों को कौन लोग कर देते हैं आगे। भाई आप कहते हैं धर्म, आप आतंकी घटना घटती है, डॉक्टर साहब आतंकी घटना घटती है तो कहते हैं अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, और जब आतंकी घटना होती है, मारे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, वो आतंकी धर्म विशेष के होते हैं। तो फिर कैसे ये बात तय होगी इस देश के अंदर, आतंकी तो सब एक धर्म विशेष के होते हैं। तो सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा पर कतई प्रश्न नहीं उठा रहा। भाई हमने तो कानून दूर रखने के लिए काम किया है। और क्या, शुभेंदु अधिकारी हो चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, उनकी लाइन बताती भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ हो, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जो नया नैरेटिव 2024 से चालू हुआ है, जो वापस मनुवाद की तरफ ले जा रहा है कि कहीं ना कहीं दलितों के पैर में कुछ बना होना चाहिए, दलित का तो विषय बना होना चाहिए। दलित यहाँ विषय नहीं, आप दलित करने लगे। अभी आप यहाँ तो सिर्फ मोहित भाई बात सुन लेने, यहाँ बात कांवड़ यात्रा चली, दलित का सवाल कहाँ आया? ना दलित की ठिलिया की बात आई, ना दलित के नाम की बात आई, आप दलित को ले गए। अरे भाई दलित विषय है कहाँ? सवाल नहीं अंकर जी का, कैसे बात कर रहे हैं आप? लड़ाई ही वहीं से चालू नहीं, और दलित तो सब बोलने नहीं, आपको कहा नहीं है मोहित भाई, आपको दलित तो नहीं कहा गया। अगर आपत्ति हो तब बोल लीजिएगा। आपकी सरकारों ने थोड़ा संक्षेप कर दीजिए। बिल्कुल, आपकी सरकारों ने लगातार एक लाभार्थी और दलितों पर बोला कि 5 किलो राशन में लाभार्थी वोट चला गया। ये एनालिसिस रहा है, ऐसा नहीं रहा है। तो आज स्थितियां वही है कि 5 किलो पर जीते रहे और आपको वोट देते रहे। तो वो हमेशा समाज में उत्थान का तरीका एक यही है कि उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जाए। आज आर्थिक रूप से आप सुदृढ़ ही नहीं होने देना चाहते, जैसे मैंने उदाहरण दिया, चाहे वाल्मीकि समाज पास, आपका उद्देश्य ही यही है कि उन जो लोगों पर है, जो धार्मिक लोग, उन दुकानों पर जो आर्थिक रूप से हमारे दलित अति पिछड़े हैं, उन दुकानों पर जाकर के ना खाए पिए, व्यवसाय उनका बढ़ाए और वो वापस 5 किलो के राशन की जीविका पर वापस आए, ये उद्देश्य है। बाकी मुस्लिम के लिए आपका स्पष्ट जनादेश, आपका जो विचारधारा है वो स्पष्ट है, उस पर प्रश्न चिन्ह में कतई उठा ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो टिकट भी नाम देख करके देते हैं। हो गया सलीम जी, मेरा सवाल एक बात अंकुर जी ने आपके लिए आपके ऊपर आरोप लगा दिया है, जब वो अगर बोल रहे हैं कि अगर ये प्रशासनिक रूप से स्पष्ट है तो प्रशासन में वो बोल रहे हैं कोई दूसरे लोग आकर गड़बड़ियां कर जाते हैं, तो दूसरे लोग चिन्हित करिए, जो मुस्लिम ना होने के बावजूद चिन्हित करते हैं। एक मिनट, भाजपा का ऊपर वो लग रहा है। बाकी अंकुर जी शंकु की पोजीशन पे कम से कम स्थिति स्पष्ट करें। हाजी सलीम जी, आपके ही एक मुस्लिम जमात है, उसने इसका समर्थन किया है कि योगी आदित्यनाथ ने जो फरमान जारी किया है, जो नियम लागू किया है, कांवड़ यात्रा मार्ग में खान पान की दुकानों में नाम लिखे, उसका उन्होंने समर्थन किया है। तो एक मुस्लिम जमात समर्थन कर रहा है तो उसका क्या उचित है? जमात का क्या नाम है? मुस्लिम जमात, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात, और इसके साउद्दीन बरेलवी भी इसके अध्यक्ष हैं। साउद्दीन, मेरी बात सुनिए जी, अवश्य, जब मेरी बात सुनिए जी, ये जी
ये जो खेल हो रहा है भारत में जी। इस समय योगी वर्सेस अमित शाह की जंग चल रही है जी। तो जो अमित शाह समर्थक हैं वो योगी जी से वो अधिकारी ऐसे काम करवाना चाहते हैं कि योगी एक कट्टर मुस्लिम विरोधी की शक्ल में आए ताकि प्रधानमंत्री की दावेदारी ना कर सके कोई। ये खेल चल रहा है गुजरात वर्सेस यूपी कि यूपी का जो है प्रधानमंत्री न बनने पाए, नेक्स्ट प्रधानमंत्री भी गुजरात का ही होना चाहिए। उस लाइन में अमित शाह को अगर कोई डिफीट दे रहा है तो वो योगी आदित्यनाथ दे रहा है। तो ये सारा षड्यंत्र है, राजनीतिक तौर पर ये है, इसका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य चल रहा है और ये बड़ा लंबा खेल है। एक सवाल का जवाब और हमको दीजिए। एक ऐसी भी रिपोर्ट्स आई हैं कि आपने लिखा वैष्णो ढाबा, लेकिन उस ढाबे को चला रहे हैं वसीम जी। ऐसा भी आया राजा राम भोजनालय चला रहे हैं अब्दुल मजीद। और ऐसी परिस्थितियों में विवाद पैदा होता। सहारनपुर के डीआईजी ने कहा कि ये क्यों हमला है, क्योंकि ऐसे मामलों पर विवाद। दूसरा उन्होंने भी कहा कि रेड लिस्ट को लेकर के बवाल, अन्य बातों को लेकर, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा है। तो हाजी मोहम्मद सलीम जी, ये तो आप भी मानेंगे कि भाई अगर वैष्णो भोजनालय चल रहा है तो उसमें वसीम चला रहे हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। हमें एक मेरी बात ये अवस्थी जी, ये आरएसएस का वो कैडर हैगा जो बहाने तलाश कर रहा है। इससे पहले 75 साल आज़ादी के हो गए तब ये मसले नहीं उठे, आज ये मसले उठाए जा रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों को डिवाइड करा जाए है। अब बनाम हिंदू जिन दलितों को तुमने शोषण किया है उनके अधिकार तो दे नहीं रहे। तो अब ये चाह रहे हैं कि समाज में नफरत की बुनियाद पर हम किसी भी प्रकार से सत्ता में आ जाएं, क्योंकि आरएसएस का ये मानना था कि हम 100 साल में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। लेकिन भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सीमित धार्मिक स्वतंत्रता है। बीजेपी के हमारे जो भाजपा के नेता बैठे हैं इनसे पूछिए भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता कितनी है और उससे राष्ट्र को और राष्ट्र में बसने वाले समाज को क्या लाभ और हानि है, ये बता दें। ठीक है हाजी साहब, बिल्कुल। एक बार धार्मिक नहीं है। अंकुर सक्सेना, एक मिनट अंकुर सक्सेना, आपने एक बात कही थी कि कानून व्यवस्था की, एक और आप कह रहे हैं कि नैतिक और सामाजिक दृष्टि से उचित नहीं है, दूसरी ओर आप ये भी कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से भी ठीक है। ये कौन लोग हैं जो स्थितियां बिगाड़ देते हैं मुस्लिम वेश में या दलित वेश में या दूसरे वेश में? ये कौन लोग हैं? आपका इशारा किस ओर है? सलीम जी एक मिनट, आप तो शांत रहो भाई, हाँ अंकुर जी आप सवाल बताइए। एक मिनट हाँ बोलिए अंकुर जी, आप बोलिए अंकुर जी। अच्छा हो गया हाजी सलीम जी, एक मिनट आप शांत हो जाइए। हाजी जी आप शांत हो जाइए। हाँ बोलिए अंकुर जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये अपर कास्ट के लोग मुगलों के बेडरूम तक के पहुंचे हुए थे जब अंग्रेजों की सत्ता आई। एक मिनट हाजी सलीम जी आप शांत हो जाइए, हाँ अंकुर सक्सेना बताइए, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आपने एक और नैतिक सामाजिक दृष्टि से अनुचित बताया, दूसरा लाइन दृष्टि से उचित भी बता दिया। ये कौन से तत्व हैं जो स्थिति बिगाड़ देते हैं? देखिए गोपाल जी, उपद्रवी तत्व, अराजक तत्व किसी एक जाति विशेष, धर्म विशेष या संप्रदाय के नहीं हो सकते हैं। इस तरीके के तत्व तो हर धर्म, हर जाति, हर समुदाय में पाए जाते हैं। और जो चीज मैं कह रहा हूं कि कानूनी दृष्टि से उचित है, तो वो कानूनी दृष्टि से इसलिए उचित है कि कानून के हिसाब से अराजक तत्वों पर अगर नियंत्रण करना है तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना कंपलसरी है। लेकिन सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से अगर आप इस चीज को देख रहे हो तो सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से देखिए, एक धर्म विशेष के लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को अपने ऊपर लेने लगे हैं। तभी मैं ये बात कह रहा हूं, चूंकि कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसमें कोई
ना हिंदू होता है उसमें, ना कोई मुस्लिम्स होता है, ना उसमें कोई ब्राह्मण होता है, ना उसमें कोई वैश्य होता है, ना क्षत्रिय, और ना कोई दलित भाई होता। वो सब भोलेनाथ के भक्त होते हैं। और इस तरीके की यात्रा में सर्व धर्म समभाव का माहौल आपको नजर आता है, सब लोगों का समर्पण नजर आता। तो ऐसी स्थिति में अगर आप नाम पट्टिका लगाने कहेंगे तो ये सामाजिक और नैतिक दृष्टि से कभी भी स्वीकार्य नहीं होगा। और इसी बात पर हमारे राजनीतिक दल को आपत्ति है, और इसी चीज को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाए हैं, और हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी इस चीज को उनसे चर्चा परिचर्चा कर रहा है कि इस तरीके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। संजय कटियार, आपने सुना कि एक तो हाजी सलीम साहब ने भी अपनी बात बताई कि इतने वर्षों से चल रहा था, नंबर एक। दूसरा अभी ये भी हुआ कि किस तरीके से देश में आकर के विवाद भी उत्पन्न, जिसका हाजी साहब और दूसरी चीज कोई नहीं बोले। हाजी सलीम साहब ने एक बात और कह दी है, ये जो आपके अंदर पार्टी के अंदर जो झगड़ा चल रहा है, उथल पुथल चल रही है, जो बनाम चल रहा है, मैं तो जिक्र नहीं करूंगा, ये कह रहे उसका परिणाम है और उसके कारण ये सब हो रहा है। अरे भाई अपने घर में झांकिए, यहाँ की बात ना करिए, दूसरे घर में नहीं झांका जाता। कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा हमें ज्यादा पता, आपको नहीं पता। अब देखिए बोलने लगे आप। और हाजी साहब और ये अभी कांग्रेस प्रवक्ता महोदय बहुत दलित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी घोड़े की पूंछ पकड़ के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले, और आगे भी लड़ेंगे, और आगे 2-4 सीट फिर मिल जाएंगे भीख में, तो फिर लड़ने लगेंगे कांग्रेसी। अरे भाई तुमने क्या, तुम्हारा स्ट्राइक रेट है 17 सीट दी थी, 6 जीते आप। स्ट्राइक 30%। दलित की बात कर रहे थे ना, उसका दलित का उत्तर देना जरूरी है। इन्होंने दलित सवाल उठाया, दलित के बहुत प्रेमी है ये, दलित के बहुत प्रेमी है। पहली बात तो अयोध्या, दुनिया में कोई अयोध्या लोकसभा नहीं है, लोकसभा फैजाबाद है नंबर 1। और दलित की बात आप कर रहे थे, कन्नौज दलित ने समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर की मूर्ति तोड़कर उसको यूनिट करने का काम समाजवादी पार्टी गुंडों ने किया था, जिसकी पूंछ पकड़ के आप बैतरणी चुनाव पार करना चाहते हैं। कांग्रेस चाह रही है फिर से खड़े हो जाए, जो मृत प्राय हो चुकी उत्तर प्रदेश में, अब वो समाजवादी पार्टी घोड़े की पूंछ पकड़ के किसी तरह बैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है? अब कांवड़ भक्ति है, आस्था भाव है, सनातन धर्म करेंगे हजारों साल से। अच्छा, सनातनी क्यों निकाली जाती रहेगी? और लोग क्यों जाते हैं कांवड़ यात्रा? क्यों जाते हैं? हज करने जाते हैं, हमारे अमरनाथ यात्रा जाते हैं, 40,000 सैनिक लगते हैं, और हज यात्रा में एको सैनिक नहीं लगता। बड़ा दुर्भाग्य इस देश का। उद्देश्य बता दीजिए। अमरनाथ यात्रा तसल्ली से नहीं होने देना चाहते, एक धर्म विशेष को लोग यात्रा निकाली क्यों जाती है? बता दीजिए। ये समाज में बन चुकी है, और देश सुरक्षा, ऐसा नहीं है, आतंकी जो मारे जा रहे हैं, नाम देखो, कांवड़ यात्रा तो तकलीफ क्या हो रही है हमको बता दीजिए। अगर जनता में इमेज बनी हुई है कि आतंकवाद, आप सनातन धर्म विशेष आतंकवादी है, कांवड़ यात्रा निकालने का लफ्ज याद करेगा, पप्पू बबलू बन जाएंगे, और हिंदू बेटियों को फंसा करके बेचारियों को जो शादी ब्याह करने लगेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे धर्म में। ये तो इनका धंधा बन चुका है। अब अगर हमने वहां नामकरण कह दिया, नाम बताओ ढाबे में, अगर प्रोप्राइटर मुल्ला सलीम जी हैं तो सलीम हैं, अगर दुबे जी हैं तो दुबे जी हैं, तो इसमें लिखने में क्या दिक्कत? सबके लिए है ना, ये तो लिखा नहीं योगी जी ने। अल्पसंख्यक समुदाय के नाम हमारी दुकान हमें भी लिखेंगे। और आपने कितना प्रयास किया, बड़ा घटना बता रहा हूँ। एक मौलवी साहब बोल रहे थे आम का ठेला लगाए, उनसे पूछा गया आप कितने साल से लगाते? 57 साल से बेचारे ठेला लगा रहे हैं, 3 पीढ़ी गुजर गई। ये बताते हैं अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े फरमादार हैं, 57 साल से बेचारे बुढ़ा के मरने की कगार में जा रहे हैं, वो ठिलिया लगा रहे हैं। ये अल्पसंख्यक समाज की स्थिति है। एक ही दाना काफी है बोरे का भाव समझने के लिए। ये कर रही कांग्रेस यात्रा निकालने का तुष्टिकरण तो किया, मगर इन्होंने कभी उनका विकास नहीं किया, और उसी में फंसे रहे। अनपढ़ बना के रखा, अंगूठा छाप बना के रखा, साइकिल पंचर जोड़ने वाला बना के रखा, इसलिए समाज ने प्रगति नहीं करी। लोगों को भिखारी बना दिया, 5 किलो अनाज मुसलमान भिखारी बना रहेगा और पंचर बनाएगा। नहीं, मेरी बात, अगर इनके चक्कर पड़े यही होने वाला है। आपकी 4 पीढ़ी और फिर बनाएगा। अच्छा, हाजी सलीम से बात करें जी। नौकरी जो 2 करोड़ नौकरी दे नहीं सके। अरे तो पढ़िए लिखे ना, क्या नौकरी क्या अंगूठा छाप को मिलती है क्या?
अरे आप जब पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने नहीं दिया, आपकी 4 पीढ़ियां पढ़ने नहीं पाई, कांग्रेस सरकारों ने आपको पढ़ने नहीं दिया, तो आप फिर नहीं पढ़ना चाहते तो ऐसे ही 2-4 पीढ़ी और चली जाएंगी। हाजी साहब आप जगिए, जगाइए, तब तो आप मदरसे पढ़ा रहे हैं, मदरसे पढ़ा के IAS बना लोगे क्या? कैसी बात करते हैं आप? बात ये है, मदरसे पढ़ के IAS नहीं बनते, स्कूलों में पढ़ के IAS PCS बनते हैं। संजय कटियार और हर चीज की एक योग्यता होती है, ऐसा नहीं है कि उनको बनना योग्यता 84 की बनना चाहते हो IAS संभव है क्या? अरे जो योग्यता वो करिए ना। हो गया, बात दूसरे बोले। संजय भैया का भी देखिए हिंदुत्व वही है कि उनको बेचना बीफ है, मुस्लिम नाम से बेचना है, और प्रोपराइटर चाहे जितना बड़ा हिंदू हो वो बेचता रहे, इनको कतई कोई आपत्ति नहीं, वो देश में बेचे विदेश में बेचे। आप पेट्रोल डीजल मंगा ली, पेट्रोल डीजल बता दिया करिए किस देश से आ रहा है। बात के लिए अगर आप सनातन की बात करते तो मुझे केवल ये बताइए कांवड़ यात्रा का, कांवड़ यात्रा का सनातन का क्या पौराणिक क्यों नहीं है भाई? अरे क्यों नहीं मानते? उसको आप जान जाएंगे, सारी चीजें समझ जाएंगे, धर्मगुरु बताएंगे, उसको आप प्रभाषित, उसको आप बता देंगे तो सारी चीजें जान जाएंगे। कांवड़ यात्रा को क्या जाने क्या चीज है? बताइए ना, आप बताइए ना। अरुण सक्सेना जी ये बताइए, अंकुर जी आप बताइए ना। अंकुर ये बताइए कि जब हर जगह, एक मिनट सलीश जी, एक मिनट, अंकुर ये बताइए कि जब आप हर जगह नाम लिखने में आगे रहते हैं, कहीं पर आवेदन करना हो, सरकार में आवेदन करना हो, कहीं पर अपनी नेम प्लेट लगानी हो, सब जगह आप जो है नाम लिखने में आगे रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, होना भी चाहिए। लेकिन अगर आज से ये कहा जाता है कि आप अपनी दुकान पर नाम लगा दीजिए, रेड बोर्ड लगा दीजिए, तो इसमें कौन सी आपत्ति है? कौन सा ऐसा काम बिगड़ रहा है नैतिकता का और सामाजिकता का, जिसके कारण आप विरोध कर रहे हैं? एक मिनट, संविधान के खिलाफ काम करेंगे, दो बात नहीं चलेगी। एक मिनट अंकुर जी, क्यों इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि जब नाम तो हर जगह लिखा जाता है, तो नाम जब सब जगह लिखते हैं, एक मिनट, तो अगर आपकी वोट में नाम लिखा जाएगा तो क्या होगा, ये मैं जानना चाहता हूँ अंकुर। हम कह रहे हैं नाम लिखाने की क्या जरूरत पड़ी? अरे क्या तकलीफ है आपको, ये बता दो। अरे हाजी साहब ये बता दो, नाम लिखने में तकलीफ क्या? एक मिनट, हमारे किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं, आपको क्यों है ये बता दो, हमें ये बता दो। हाजी साहब एक मिनट, मोहम्मद सलीम को नाम लिखने में क्या तकलीफ? संजय कटियार को तकलीफ नहीं है, आपको क्या तकलीफ? इसका जवाब दीजिए ना। अंकुर, मेरा सवाल आपसे है सीधे सीधे कि आपकी आपत्ति नैतिकता और सामाजिक दृष्टि क्यों है, ये हम जानना चाहते हैं। ये बताइए, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है अगर ये लिखा हुआ है कि नासिर आम वाले सलीम भोजनालय यहाँ पर? एक मिनट हाजी साहब, एक मिनट, अगर इस तरीके के नाम लिखे हुए हैं तो किसी को क्या आपत्ति है? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे क्या बिगड़ा जा रहा है, ये बताइए। गोपाल जी आप ये बताइए, अगर आज तक नाम नहीं लिखे तो गोपाल जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर नाम नहीं लिखा था तो क्या हमारी कांवड़ यात्रा नहीं हो रही थी? या सावन के महीने में हमारे यहाँ सावन का महीना नहीं आया करता था? तो सवाल तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सावन के महीने में भोलेनाथ की यात्रा में आप धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर विभेद ना करिए। सब भोलेनाथ के भक्त है, सब बम करते हैं। और क्या मुस्लिम भाई आप धर्म और जाति के नाम पे बात करते हैं? लेकिन कहा जा रहा आस्था की शुचिता के लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं आस्था की शुचिता के लिए, क्योंकि बहुत से लोग तमाम चीजों का सावन पर परहेज करते हैं। ये माना जाता है कि किसी भोजनालय में कितनी शुद्धता होगी और कैसे लोग होंगे। एक मिनट मोदी जी, तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इसलिए जरूरी है। बताइए एक मिनट, आस्था की क्या शुद्धता होगी? एक धर्म विशेष के पास आस्था की शुचिता का कोई सर्टिफिकेट देने की पावर नहीं है। कोई भी एक व्यक्ति विशेष, मैं बैठा हूं, मैं हिंदू हूं, तो क्या मैं इस बात का सर्टिफिकेट दे सकता हूं कि मैं मनहा स्थिति से बड़ा शुद्ध हूं? क्या ये इस बात की गारंटी है कि मेरे घर में प्याज नहीं खाया जाता है? क्या ये इस बात की श्योरिटी है मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करता हूं? आस्था की शुचिता जरूरी नहीं है आप एक धर्म विशेष के ऊपर कह के करें। इसी बात पे हमारी आपत्ति है, इसी चीज पे हमारी आपत्ति है कि आप
जब इस तरीके के लगेंगे तो समाज में जो भाईचारा कायम है, जिसके लिए हमारे चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा रही है, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत रही है, जैन जी का लगातार निरंतर प्रयास रहा है कि समाज में भाईचारा और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रहे, तो कहीं ना कहीं उसमें एक पतली लकीर आ रही है। हम नहीं चाहते कि इस तरीके की लकीर उत्तर प्रदेश के आम आवाम के बीच में स्थापित हो। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। मैं पुनः इस बात को कह रहा हूं कि इस तरीके का जो निर्णय लिया गया उसके लिए ब्यूरोक्रेसी के लोगों के द्वारा एक बात और है अंकुर जी, सुचिता का मामला एक ये भी है कि कोई होटल है वहां पर वेज भी बनता है और नॉन वेज भी बनता है, कोई आपत्ति नहीं, बनना चाहिए, लेकिन बहुत से लोगों को ये परहेज होता है कि हम वहां पर ना खाएं, तो इसके लिए भी जो है वर्गीकरण होना, नाम लिखा जाना भी जरूरी होता है, ये बात कही जा रही है। बल्कि अब तो ये भी आज खबर आ रही है, एक मिनट, बहुत से लोग माइनॉरिटीज के हैं जो कहते हैं कि वो स्वतः छुट्टी पे भी जा रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहते हैं कि सुचिता में किसी भी प्रकार की आर्च आवे, कोई अड़चन आवे, ये भी बात की जा रही है। क्या कहेंगे? नेटवर्क इशू हो रहा था जी जी, एक सवाल करना चाहता हूँ। एक मिनट सवाल ये करें महोदय, जरा मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि आप जब शुद्ध शाकाहारी भोजनालय लिखा होता है, शुद्ध मांसाहारी भोजनालय लिखा होता है, आम में कौन सी जाति है, केले में कौन सी जाति है, सेब में कौन सी जाति है, चाय के होटल में कौन सी जाति है? ये जो हाजी जी मेरी सुनिए, आप गलत अंकुर जी मुझे बताइए बात बहुत जल्दी से, अंकुर जी मुझे तो बताइए कि जो इस तरीके की सुचिता की बात आती है उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप प्रश्न फिर से पूछिए। मेरा कहना ये है कि ये बात होती है कि बहुत से हमारे होटल होते हैं, जब कांवड़ यात्रा निकलती है, सावन का महीना होता है, तो थोड़ी सी हम लोग और पवित्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। कहते हैं बहुत से होटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर वेज भी बनता है, नॉन वेज भी बनता है। लोगों को ये परहेज होता है कि नहीं भाई, हम जहाँ पर नॉन वेज बनता है वहाँ पर नहीं खाएंगे। तो अगर इसके लिए कोई व्यवस्था की जाती है तो क्या आपत्ति है, ये मैं पूछ रहा हूँ। मैं आपकी बात को स्पष्ट कर दूं, अभी हमारे भाजपा के प्रिय मित्र ने और आपने, उनने शॉप्स एक्ट का नाम लिया, आपने खाद्य एक्ट का नाम लिया, फूड एक्ट का। देखिए, अगर आप एक्ट की बात करते हैं तो ये जो प्रोविजंस आप कह रहे हो, चाहे शॉप्स एक्ट हो चाहे लेबर एक्ट हो, सब में प्रोविजन है। अगर 7 से ज्यादा लोग हैं तभी उनमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। जीएसटी के लिए भी प्रोविजन है, जीएसटी के लिए प्रोविजन होता है। आपने जो होटल्स का नाम लिया है वो जीएसटी एक्ट से गवर्न होते हैं, तो कहीं ना कहीं जीएसटी एक्ट में तो ये प्रावधान था ही था कि जीएसटी एक्ट का है, तो उसमें तो वास्तव में प्रोप्राइटर का नाम पहले ही से लिखा होता है। अब बात आती है छोटी चीजों पे, जैसे अभी जो लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं उनमें फल की दुकानों पे है, तो कहीं ना कहीं मंडी समिति के अंतर्गत जो दुकानें होती है वो भी रजिस्टर्ड होती हैं मंडी एक्ट के अंतर्गत, तो उनका भी हमें पता होता है कि कौन कौन उसका होलसेल ओनर है, कौन प्रोप्राइटर है, कौन ओनर है। ठीक है, अब आते ठेले पे, अगर आप कई चैनल पे चल रहा है आरिफ फल, अब आप बताइए, ये ना रजिस्टर्ड है, ये पंजीकृत नहीं है, ये किसी भी एक्ट में नहीं आते, ये तो डेली बेसिस अपना कमाया खाया, घर को ले गए, अपने बच्चों को पाला पोसा, किसी चीज को ले कह रहे हैं कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से ये चीज उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से हर धर्म में, मैं हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम्स हो, हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, का चाहे जो धर्म हो, कुछ लोग होते हैं कि जो धार्मिक सद्भाव के पक्षधर होते हैं, और मैं ऐसे लोगों को बहुतायत में मानता हूँ। 99% बिल्कुल आपसे कह रहे हैं। चलिए एक मिनट संजय, मैं अभी हाजी जी बताना चाहता हूँ, तमाम आज सोशल मीडिया में चल रहे थे जिससे ये क्रांति फैली, ये भ्रांति फैली, लोगों में डर भय हो गया हिंदू समाज में। मौलवी साहब सेब जूठा कर करके पेटी में डाल रहे हैं, खाने में थूक रहे हैं, थूक कर लोगों को पिला रहे हैं पानी। ये गंदी हरकतें जो की है ना, एक मछली सारे तालाब गंदा करती है, मैं नहीं कह रहा आप गंदे हैं, मगर एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो आपके ही बीच के लोगों ने, कुछ गंदे लोगों ने इस तरह के कर्म किए और उससे देश के अंदर भ्रांति फैली, तो एक आइडेंटिफाइडेशन काम किया गया अंकुर जी,
तो अगर आइडेंटिफिकेशन इसीलिए किया गया कि साहब बेचारा कांवड़िया जा रहा है इतने बड़ी धर्म यात्रा पर, जान दे रहा, पैदल यात्रा कर रहा, भक्ति कर रहा, और वो जाके ऐसे झूठे लोगों के साथ बेचारा खा पी ले, तो आइडेंटिफिकेशन हो जाए ना, तो आदमी अपना केयर कर लेगा। तो नाम तो सब पे हम बार बार कहें, नाम तो ठिलिया वाला अगर आरिफ है तो वो भी लिखेंगे, और संजय है तो वो भी लिखेंगे, और मोहम्मद कासिम है तो वो भी लिखेंगे, फैजल है तो वो भी लिखेंगे, हैं रमेश है तो वो भी लिखेंगे। ये तो कहा नहीं गया कि सही हिसाब से मुस्लिम धर्म के लोग अपना नाम लिखे। ठीक बात। तो इसको आप लोग इशू बना रहे हैं जो लोग, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 2024 बाद अभी मोदी कर रहे थे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत इस विषय को खामखा तेल का ताड़ बनाने की असफल प्रयास। चलिए मोहित एक मिनट, हाँ मोहित बोलिए। एक मिनट बचाव कर ले। आज अंकुर सक्सेना जी को वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज बाद में फिर से इनसे पूछ रहा हूँ, सनातन धर्म में कांवड़ यात्रा इसलिए निकाली जाती है जब शंकर भगवान ने समुद्र मंथन के बाद विष जब पी लिया, उस विष को लिए उसके आधार के लिए गंगा जल ले जाकर के जो शंकर भगवान के भक्त हैं वो वहां जाकर अर्पित करते हैं। तो वो विष आज जो शंकर भगवान पिए बैठे हैं, आज अपनी गंदी राजनीति के कारण, एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे ना, वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी है, वो लोग हैं जो पूरे एनडीए को बर्बाद कर रही है। कहीं ना कहीं उस विष के माध्यम से सामाजिक ताना बाना दृष्टिकोण इतना बिगड़ा जा रहा है, केवल अपनी सत्ता पाने की चाह में। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जितनी करते रहे, ये तो आज हिंदुओं में विभेद करने की कोशिश कर रहे हैं, और हिंदुओं के जो दलित उपेक्षित वर्ग है उसको दलित उपेक्षित वर्ग बना रहना देना चाहते हैं। इनका लगातार प्रयास यही है, ये चाहते हैं कि जिस तरीके से आइडेंटिफिकेशन होता था कि वो चढ़ने से पहले वो उनके घुंघरू बने, धागा बंधा हो, बाल्टी बंधी हो, इस तरीके के कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क हो, उसी तरीके के जब नाम लिखेगा तो हिंदू भी लिखेगा, बैकवर्ड भी लिखेगा, अति पिछड़ा भी लिखेगा, दलित भी लिखेगा। उससे जो इनकी सामंतवादी सोच है, जो हमारी मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठे हुए हैं उनके अंदर जो सामंतवादी सोच भरी पड़ी है, वो चाहते हैं वो सामंतवादी सोच का झंडा पूरा उत्तर प्रदेश में फहरे, जो कहीं ना कहीं नाबूद किया जाएगा। उसको जनता उत्तर प्रदेश की लगातार करती आई है। आज 80 सीट जीतने के दावे पर वो 33 सीट पे आकर के टिके हुए। 2024 में ये हाल है, 2027 में इस सामंतवादी सोच वाले व्यक्ति को भी गद्दी से जनता उतारेगी, हिंदू जनता उतारेगी, जिसको विभाजित करने के ये युक्तियां लेकर के आए हैं। उन बातों से आज तक आप 200 नहीं पहुंचे। आप दीजिए ना जिनकी बैसाखियों पर चल रहे हैं उनका जवाब दीजिए, जेडीयू का जवाब दीजिए, बैठे हुए आरएलडी का जवाब हमेशा देखिएगा, सरकारें हमेशा चली और चल रही है, और प्री पोल अलायंस क्रियाकलापों से पूरा एनडीए बदनाम हो जा रहा है। जब हम पूर्ण मोहम्मद हमारे एनडीए आधार खोता जा रहा है आपके क्रियाकलापों से। आप केवल बिल्डिंग बात छीका टूटे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। एनडीए बर्बाद होता जा रहा है आपके विष फैलाने से। आपके दिमाग में चल रहा किस तरह सत्ता मिले, उसका जवाब अंगूर पे लोमड़ी लार लगाए रखी, शायद मिल जाए, अंगूर खट्टे मिलने वाले नहीं देना पड़ेगा। और भी जो एनडीए घटक है आपके विष के साथ है या आपके विष के खिलाफ है, स्पष्ट होकर के बताना पड़ेगा। दोनों नहीं करनी पड़ेगी। 13 राज्यों में शून्य आप हैं। नहीं वो आप पार्टी हरियाणा में आपसे अलग होकर लड़ रही है, बीच बोलने लगते हैं। हरियाणा में आप पार्टी अलग रही है, अलग आप गठबंधन करिए। क्या होगा इससे जवाब जिनकी बैसाखी पे चलो अरे हम अलग लड़ेंगे, उसका जवाब दीजिए ना। वो कह रहे सामाजिक ताना बाना, अरे अभी आरोप लगा रही सामाजिक ताना बाना, उनके आरोपों का जवाब दीजिए। वो तो त्रिशंकु एक बात अच्छा एक बात संजय, एक बात और आपसे पूछेंगे। एक आवाज और भी आ रही है कि मुसलमान आपको वोट, हाँ अच्छा पहले अंकुर जी आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए, पहले आपको मौका दे रहे हैं। ये कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय निरंतर निरंतर का आप त्रिशंकु बने हो, बीच की लाइन ले रहे हो, स्पष्ट नहीं बता रहे हो योगी आदित्यनाथ गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, ये निर्णय सही है या गलत। आप सामाजिक पहलू से अच्छा है, धार्मिक पहलू से अच्छा है, आपको चित्र भी चाहिए, पट्ट भी चाहिए, यही हाल रहा है। सुन लीजिए,
हाँ बोलिए बोलिए अंकुर जी, बोलिए। चवन्नी की तरफ पलटते रहते हैं और समय। एक मिनट अंकुर बोलिए। अरे एक मिनट अंकुर बोलिए। देखिए, कांग्रेस के प्रतिनिधि महोदय निरंतर इसी डिबेट में कम से कम 6 से 8 बार अभी तक लगातार एक वर्ग का नाम लेते रहे, लगातार दलित 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 और पिछड़े 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 का रट लगाए हुए। आप तो स्वयं समाज को बांट रहे हो। अरे आपको नहीं मालूम दलित के घर में, नहीं एक बात बताना, दलित के घर में मुख्यमंत्री जाते हैं तो नया सोफा नया एसी लगा दिया जाता है। एक मिनट पहले बुरी बात हो, जो सामंतवादी सोच के लोग बताना पड़ेगा ना, उनका चेहरा उजागर हुआ ना। आपको मौका देंगे। हाँ बोलिए अंकुर। जो दलित समुदाय दलित 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 कर रहे हैं, असलियत में आप ही जैसे लोग जो हैं, अरे आप उनकी गोद में बैठ जाएंगे तो हम चिंता करना थोड़ी ना बंद कर देंगे। अरे एक मिनट सुन लीजिए, आप सत्ता में पलट जाएंगे तो उनकी बात वो आप लगाएंगे तो आप बोलिएगा ना, हम मौका देंगे, आपको मौका देंगे। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब भी कोई योजना लॉन्च की जाती है तो उसका फायदा बिना धर्म जाति और संप्रदाय के सबको दिया जाता है। अरे संविधान ने दिया है अधिकार, ये प्रधानमंत्री और मोदी ने नहीं दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है। उसी संविधान ने अगर अधिकार दिया तो उसी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार का उपयोग करने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मोदी जी को डेलीगेट की गई है पावर। ठीक है, अब सवाल है जब उनके द्वारा योजनाओं का लाभ सबको बिना धर्म जाति और संप्रदाय के दिया जाता है तो आप दलित 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 कहां से चिल्लाए पड़े? आप मनुस्मृति 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 क्यों चिल्लाए पड़े? कहीं ना कहीं हमारे आप जानते नहीं है क्या इसके बारे में? दलितों का मसीहा अम्बेडकर को हमेशा चुनाव हरवाने वाले, हमेशा अपमान करने वाले ये लोग। अरे उन्हें बात कर रहे हैं दलित दलितों के मसीहा बने। आपके ही साथी उनको बोल देते शंकु है बीच में, पता नहीं कहाँ जाएंगे। ठीक है, हम अंकुर जी को याद दिला वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे कहाँ जाएंगे। एक मिनट उन्हें सामाजिकता की रखना है कि प्रशासनिकता रखना है? एक मिनट अंकुर जी, हाँ आप लोगों को बांट रहे हो ना, आप समाज को बांट रहे हो, आप लगातार दलित पिछड़ा इसमें बांट रहे हो। हम उनको समान नागरिक के रूप में रख रहे हैं। संविधान ने उनको अधिकार दिया, चुना हुआ मुख्यमंत्री दिया, मुख्यमंत्री जो सुविधाएं लॉन्च कर रहा है, जो योजनाएं लॉन्च कर रहा है, सब हो गया। एक मिनट अरे अपनी बात स्पष्ट करिए, इस नियम के नियम के खिलाफ है। अच्छा एक मिनट, सामाजिकता में सही है, प्रशासनिकता में गलत है। आखिरी सवाल, ये तरीका थोड़ी ना होगा। आखिरी सवाल भी चाहिए, पट्ट भी चाहिए, एक मिनट कुर्सी भी चाहिए, विरोध भी करना है। आखिरी सवाल, चवन्नी है, सन भी आना, मक्खी भी आनी है। एक मिनट एक तो कुछ तो एक लाइन लिया करे, रीढ़ की हड्डी तो दिखाया करे। एक मिनट ये हाजी जी जरा एक सवाल ये बताइए, क्या ये माना जा रहा है कि आपको जो है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास लेकर के आपको चला जा रहा है, आपको सब योजनाएं भी मिले, ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के आप इतना विवाद पैदा कर देते हैं? नहीं आपको हमारा एनडीए के घटक दल के रूप में किसी भी घटक दल, चलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ हाजी साहब बताइए, ये क्यों जो सामाजिक समरसता की बात चल रही सबके लिए हो रहा है कि सभी नाम लिखेंगे, तो फिर आप क्यों बीच में इतना आपत्ति कर रहे हैं? रमेश जी मेरी बात कुछ कहने देंगे या खाली सिर्फ आप भाजपा और क्या कहेंगे? नहीं आप बोलिए ना, आप संक्षेप में बोलिए, संक्षेप में संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस देश का प्रधानमंत्री ये कह दे कि 20 करोड़ लोग घुसपैठिए हैं, वो सबका साथ सबका विकास का नारा कहाँ दे रहा है? चलिए ठीक है, हो गया। और ये जो कह रहे हैं मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में जो श्लोक चलिए हो गया हाजी जी हो गया, आपकी बात मान गए। अंकुर जी एक लाइन में अगर मुख्यमंत्री जी अपना फरमान वापस नहीं लेते हैं, ऐसी स्थिति में रालोद क्या करेगा? फरमान ही नहीं, देखिए माननीय मुख्यमंत्री का कोई फरमान नहीं है, ये प्रशासनिक के द्वारा उनको बिना तथ्यों की पूर्ण जानकारी दिए हुए एक तरीके से आदेश जारी किया गया है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री महोदय से बात करेगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इसका एक सकारात्मक परिणाम आएगा। ठीक मोहित एक लाइन में आप बोलिए, क्या कहना है आपका?
देखिए जितना भी संविधान विरोधी काम हाँ। भारतीय जनता पार्टी करने का प्रयास करेगी, इनके दोहरा चरित्र चाहे संवैधानिक जो अधिकार प्रदत्त किए गए हैं देश की जनता को वो उजागर किए जाएंगे। ये अपना एजेंडा हिंदुत्ववादी लेकर के हिंदुओं में बांटने का अच्छा तरीका है, उसको सामंतवादी सोच नहीं थोपने दी जाएगी। सारी परिचर्चा समझ आ गया कि ये विपक्षी इंडी गठबंधन ये तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं आने वाले, इन्हें वर्ग विशेष का वोट चाहिए, उसके लिए किसी भी हद तक गिरेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, किसी भी हद तक झुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हाजी सलीम जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय कटियार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी, बहुत बहुत। आज यही एक निकला है सार कि आखिर क्यों हो रही है आपत्ति, और कोई कह रहा है कि संवैधानिक, कोई कह रहा है नैतिकता, कोई कह रहा है सामाजिक, और कोई कह रहा है कि ये जो पहले घटनाएं ऐसी हुई हैं जिनका ये परिणाम है। बहरहाल एक नई व्यवस्था लागू हुई है आस्था पर शुचिता के लिए। देखते हैं कि क्या होता है आने वाले समय में, और देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।